Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Tanishka and currently I'm preparing for civil services examination. So ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी और ये चैनल किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कौन से स्टूडेंट्स इन वीडियो से पढ़ सकते हैं, सबसे पहले किन सब्जेक्ट्स के लेक्चर डालूंगी। तो हम इन सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी वीडियो बहुत ही शॉर्ट हो और मोस्टली मैं हिंदी यूज़ करूँ, पहले इंग्लिश में रीड करके जो मैंने लिखा है स्लाइड्स में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ वी विल स्टडी ऑन दिस चैनल एंड वॉट आई विल टीच। हम इस चैनल पर कैसे पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी। दिस चैनल इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक एंड स्टेट पीसीएस। स्कूल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दिस चैनल। स्कूल स्टूडेंट्स भी इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आपको आगे रीज़न पता चल जाएगा अपने आप, जब आप आगे वीडियो देखोगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक सिविल सर्विसेज, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचसीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टीनोग्राफर, एसबीआई पीओ एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके अभी मैंने नाम लिया और स्लाइड्स में लिखा है, उन सारे एग्ज़ाम का रिविलेंट मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेगा। उसके सारे लेक्चर्स आपको इस पर मिलेंगे। I will teach all NCERT books from class 6 to 12th for UPSC and MPPSC। मैं NCERT की सारी बुक्स 6 से लेके क्लास 12 तक आप लोगों को पढ़ाऊँगी। MPPSC और UPSC में NCERT तो मस्ट ही है, हमें करनी ही होती है 6 से 12 तक सारी NCERT। तो वो सारी मैं पढ़ाऊँगी और स्टार्ट ही हम NCERT से करेंगे। हमारी 6 से लेके 12 तक टोटल 38 to 40, ऑलमोस्ट 40 to 42 ऐसी कुछ NCERTs हैं टोटल मिला के। ये सारी NCERTs मैं पढ़ाऊँगी। मैं बीच में सीरीज़ बंद नहीं करूँगी, या हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो जो शुरू हो जाती है NCERT की बट कंप्लीट नहीं हो पाती 12 तक। पर इस चैनल पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेली मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी और हम कंप्लीट कर लेंगे सारी NCERT। मैं 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स की NCERT करवाऊँगी। मैं बीच में ब्रेक नहीं करूँगी। ये सारी बुक्स ऑलमोस्ट 40 to 42 जितनी NCERT की बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक, मैं सारी बुक्स करवाऊँगी। आई विल ऑल्सो अपलोड CSET लेक्चर। CSET यानी कि MPPSC और UPSC में एक और जब मैं वीडियो बताऊँगी, जब मैं बताऊँगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं MPPSC, UPSC और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो MPPSC, UPSC में एक सब्जेक्ट होता है CSET। इसका पेपर होता है पेपर 2। तो CSET में रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, मैथ्स होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊँगी। पर पहले जब हम NCERT कंप्लीट कर लेंगे तब हम अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई विल अपलोड स्पोकन इंग्लिश वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। आई विल टीच इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। मैं स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, जो हम डेली वर्ड्स यूज़ करते हैं। हमारे लिटरेचर में क्यों मार्क्स करते हैं, क्योंकि हम जो छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं हमें पता नहीं होता, आर, डेट, दोज, हमें कहाँ यूज़ करना होता है। छोटे छोटे वर्ड्स ही हम गलत जगह यूज़ कर देते हैं। हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता क्योंकि हमें पता नहीं होता वो हमें कहाँ यूज़ करने चाहिए। तो हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अवर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई वी स्टार्ट फ्रॉम NCERT। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए हम स्टार्टिंग NCERT से करेंगे। वी विल कंप्लीट ऑल NCERT फ्रॉम 6 to 12th, देन वी विल स्टार्ट स्टैंडर्ड बुक्स लाइक ल्यूसेंट, M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स। हम पहले सारी NCERTs कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 6 से 12 तक। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ल्यूसेंट आती है, M लक्ष्मीकांत आती है, स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है, एंशियंट मेडाइवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है। हम वो सब करेंगे, सारी बुक्स करेंगे, पर NCERT पढ़ने के बाद, 12th तक NCERT कंप्लीट करने के बाद। ये होती है M लक्ष्मीकांत की बुक, ये भी हम पढ़ेंगे।
If you are beginner and if you have time then you should clear your concept by reading NCERT. अगर आप एक बिगनर हो, अभी अभी आपने स्टार्ट करा है, 12th में हो, 11th में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, या आपने कभी भी स्टार्ट करा है, तो आपको सारे टीचर्स बोलते हैं कि NCERT पढ़ो, NCERT बिल्कुल बिल्कुल थॉरोली रीड करो, बहुत अच्छे से आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, NCERT की एक एक लाइन बार बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि NCERT में बहुत कुछ छुपा रहता है, एक लाइन के ही बहुत सारे मतलब होते हैं उसके अंदर, तो NCERT हमें करनी ही है। मैं पूरी NCERT के लेक्चर्स अपलोड करूँगी 6 से 12 तक, उसके PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे, और डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगी मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। रीजनिंग हम कब पढ़ेंगे? जब हमारी NCERT ख़त्म हो जाएगी तब। एथिक्स भी MPPSC UPSC में सब्जेक्ट होता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट जितना हमारा MPPSC और UPSC में, हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, मैं आप लोगों को पॉलिटी भी पढ़ाऊँगी, हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी, जोग्राफ़ी भी पढ़ाऊँगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगी। इकोनॉमिक्स में आपको 12th तक इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ाऊँगी, माइक्रो मार्को दोनों पढ़ाऊँगी मैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, हमारे MPPSC के सिलेबस में भी है और UPSC में भी है। हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को, जितनी हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हमें आनी चाहिए उतनी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। हम नेक्स्ट वीडियो में MPPSC का क्या होता है, फुल फॉर्म, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में जब हम बिगनर होते हैं, क्या है कैसा है, तो हम MPPSC के बारे में सब चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम MPPSC का सिलेबस प्लस उसकी बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी की NCERT से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।